मैंने वीडियो देखी थी आपकी, जो भगवान कृष्ण और राधा रानी ने आपको स्वयं थोड़ा सा में दर्शन दिए। आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत, ये कोई पिछले जन्म के कोई ना कोई ऐसे पुण्य होंगे जो हाँ आज उन्होंने, परमात्मा ने प्रसन्न होके, ये उन्हीं की कृपा से ही संभव है। हाँ तो बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के, बहुत अच्छा। और हम प्राउड फील करते हैं कि इतने आपका प्रेम है, इतनी भक्ति है कि मालिक भी मजबूर हो गए, अपना बैकुंठ लोक छोड़ के आपके पास आ गए दर्शन देने के लिए। तो वाह, हमारी भी ऐसी प्रेमा भक्ति बढ़े, हम बापू जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। अच्छा ये आपने ये बात जो कही ना, भगवान जो इतना ना। भगवान अच्छा मिल हाँ, गई। चलो ये मासी तो में कुछ ये कहना तो वही था। होगी ना संगीता जी, मैं क्या, जैसे आपने उस दिन बोला था कि सच्चे हृदय से होकर समर्पित जो ठाकुर को ढूंढता है, ठाकुर खुद आते हैं। वही अपने हाँ। ठाकुर, बिल्कुल। भ- जो भगवान नु सांवरे ना में उनको ढूंढ बकुंठ ही छड़ लिया। के नहीं आना पैंदा है संगीता। भगवान नु जी। छड़ के बकुंठ छड़ के नहीं आना पैंदा। ਉਹਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਕਈ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा बिल्कुल है। है। बिल्कुल। लेकिन गोलोक एक माना हुआ है भी, चलो गोलोक में है कृष्ण भगवान, है ना, राधा जी वहां पे रहती हैं उनके साथ, ऐसा मानना है हम सबका। मानते हैं, तो हमारे वही। ऐसे लिखा है। पर नंदा तो चोर भी हमारे लिए बैकुंठ ही है। और हाँ वहां कल, महात्मा के दर्शन होना बहुत बड़ी बात है। कल किसी ने सदगुरु वो स्वरूप भजन में गाया। हमेशा रहते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ बाकी आपका बड़ी मेहरबानी बिल्कुल, वो क्योंकि ओम जी ने इतना तप किया, वहां तो रहते ही हैं। मैं ये बोलता हूँ भी मेरे लिए जो आपने कहा धन्यवाद, लेकिन ये भक्ति और ये प्रेम ना, पता क्या है, मुझे पता है ना, भक्ति प्रेम का बहुत मुश्किल है। भक्ति तो खैर है ही नहीं मेरे में, लेकिन प्रेम थोड़ा सा अगर है नहीं, तो ऐसे ना प्रेम बोलो बढ़ाए। भैया। हाँ ऐसे जी। नहीं, जब आप भजन गाते हैं तो वो महसूस होता है, जब आपके दिल से कोई भजन, कोई आवाज ऐसी निकलती है ना कि बस अभी सामने गला भर आता है आपका भी, तो वाह लगता वाह। है कि भाई ये कोई बाहरी नहीं है, पुकार ये अंदर से ही पुकार उठती है। तो है तो सही, भक्ति तो है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। चलो दिखता आपकी है, बात वो पूरी प्रेम हो, मेरी दिखता बहन है। की बात पूरी, और मेरी भक्ति भी आ जाए, प्रेम भी बढ़े, है ना। प्रेम जगे, बिल्कुल बढ़े क्या, पहले है ही नहीं तो क्या जगे मेरे में है, भक्ति और और ये। बढ़ता रहेगा। और चलो देखो, बस। आप हाँ, खुद देखो, आप 5 साल 10 साल पहले आप क्या थे, फिर क्या है और आज क्या है। आप तो खुद ही अपना एनालाइज कर सकते हो कि मेरा प्रेम बढ़ा है, घटा है, नहीं है। तो हम तो यही, मैं जितने टाइम से आपसे जुड़ी हूँ, मैंने ये देखा है कि है तो दिन है। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ा ही है, घटा नहीं है। चलो तो ये बस मालिक बस। की कृपा है बहुत आप पर। पर एक लगी बात हुई। बताऊं, प्रभु से ये दुआ करनी चाहिए भी बढ़ता रहे। ऐसा भी आया है बिल्कुल। वक्त जब मेरा प्रेम इससे भी ज्यादा था। एक समय था, मैं कुछ मतलब सिर्फ ओम ओम ही कहता था, कोई बात नहीं करता था फालतू, ये वो कोई समय था, बड़ा प्रेम था। कोई मेरा समय ऐसा था, वृंदावन में मैं गया, मैं 16 साल का होऊंगा शायद, मैं 11th में पढ़ता था, स्कूल की तरफ से गए। तो वहां बस का ना स्काउट की जम्बूरी होती है, वो बड़े सारे देश से आते हैं वहां पे फरीदाबाद में, तो वो हमें वृंदावन ले गए। मैंने पहले भी शायद ये जिक्र किया था। तो मैं जैसे वृंदावन में, मासी जी संगत जी, मैं जैसे वृंदावन में ऐसे कदम रखा नीचे धरती पे पहली बार, तो मतलब ऐसा लगा जैसे बैकुंठ में आ गए, इतना मन पवित्र हुआ करता था। भी घंटियां बज रही हैं, संध्या का वक्त है, वहां घंटियां बज रही हैं, रंग जी के मंदिर के पास खड़ी की थी बस उन्होंने। तो ऐसा लगा पता नहीं मैं कहाँ आ गया, मतलब क्यों प्रेम था थोड़ा सा। वो बाद में कम भी हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके नलायक लोगों से शुरू में जो होगी होता ही है जानकारी, दोस्ती होगी। भैया बचपन में। एक बात शेयर करना चाहती हूँ थोड़ी सी, जहां तक हाँ मैंने सुना है समझा है। हाँ जी हाँ। दुनिया की कमाई को कर लो, वो बढ़ती घटती, सब चीजें बढ़ती घटती हैं, मगर परमात्मा का कभी घटाव नहीं होता, स्थिर हो जाता है, घटता कभी भी नहीं है। या तो ये बढ़ेगा या वो वहां पे रुक जाएगा, हाँ घटेगा रुक कभी गया, नहीं। ये चलो कमाई ये बात सच्ची अच्छी है, कमाई है। धन्यवाद आप ये आपका। नहीं कह सकते कि मतलब घटा है, रुक आप गया। स्थिर कह सकते हो, और जो नहीं, मुझे लगता इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हुए भी, जाके भी मैं सभी मंदिरों में जाता था। अब क्षमा करना, चलो बात कर रहे हैं, ये भी भगवान की चर्चा है, इसलिए मेरा समय जो आपने मेरे को मुकर्रर किया हुआ, अभी 10 मिनट है तो 10 मिनट ये चर्चा ही करते हैं। मैं ये कहता हूं भी, जब मैं गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं बड़ा मन मेरा अच्छा था, क्योंकि मैं सभी मंदिरों में, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे साईं मंदिर हो,
कृष्ण भगवान का सभी मंदिरों में जा जाके मेरे लोग बच्चे जो दूसरे स्टूडेंट थे हॉस्टल वाले वो मजाक उड़ाते थे, भाई क्या कहाँ से आया ये, तू पंजाब से आया तो, लेकिन बातें ऐसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो नलायक लोग मिल गए, बस नलायकी में पड़ गए। तो मैं बात करता हूँ कि स्थिर हो गया, चलो कम नहीं हुआ, आप स्थिर हो गया, एकदम रुक गया वहां पे मेरा कई बार। तो ऐसा भी आता है समय। तो इसलिए ये मेरे लिए दुआ करो कि ये बढ़े, और प्रेम जो है ना जो भगवान की तरफ से बढ़े। और भगवान कृष्ण की बात हुई है, चलो उसी को चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ना, जब क्योंकि संगीता शायद आई नहीं थी कल, तो मैं ये बता दूं, मेरे माता पिता का बड़ा असर होता है। माता जी को थोड़े साल पहले जाने से कुछ साल पहले उसी जगह पे जहां पे उन्होंने ऐसे माथा टेका, हरदीप भी पास में खड़ी है, जहां पे वो ऐसे माथा टेक रहे थे ना लिविंग रूम में, तो जहां वहां उनका वो दीवान ऐसे सजा हुआ था, तो वहां ऐसे उन्होंने ऐसे माथा टेक के अपने प्राण दिए हैं। जैसे कुछ निकालने लगे थे कैसेट आनंदा चौर की, तो ऐसे निकाले, तो ऐसे ऐसे बस। तो ये देखा इसने, ये किचन में खड़ी थी, माता जी इतनी देर से ये ऐसे जैसे मत्था टेक रहे हैं, तो इसने आवाज लगाई तो उठे, माता जी बोले नहीं, 2 बार लगा, फिर ही गई, तो इसके हाथों में ऐसे आ गए, बस बाहों में, तो इधर शोर बजा दिया इसने पिताजी को ऊपर। पिताजी कर रहे थे आरती, तो वो सुखमणि साहब का पाठ, उसके बाद आरती के बाद सुखमणि माता जी नीचे आ गए, तो सुखमणि साहब का पाठ कर रहे, तो 17वीं है, मतलब इतने किस्से हैं कि वो वाला निकाल, महाराज जी 16वें अध्याय का जो समापन हुआ 16वें अष्टपदी का, और 17वीं जो पढ़ने लगे थे, है ना, है भी सच नानक होसी भेद सच, जो पढ़ते हैं हम एक का, वो वाला 17वीं अष्टपदी ऐसे सामने है, और आवाज नीचे से आ गई है इसकी, पिताजी आ जाओ, माता जी को कुछ हो गया, तो ऐसा। तो वो वाला सीन पता कौन सा है, जो बापू सरदार राम जी ने मेरे माता जी के लिए भगत कश्मीर लाल जी के स्वप्न में वो खोल के दे गए थे, वही पेज 17वीं अष्टपदी से शुरू होना है, वही पेज दे गए थे कि उसको बोल अपनी बहन को पढ़ा करे। वो उन्होंने जब फोन किया था बापू माता भगत कशीर लाल जी ने, कहा भैन जी मैंने पता नहीं क्यों दे गए ने भी ये सुखमणि साहब पढ़े, भैन तुम तो रोज वैसे पढ़ते हो, कहते ना ना भगत जी महाराज जी को पता लग गया है, क्योंकि मैनू छोटे बेटे ने शुद्ध प्रकाश ने कहा था माता जी तुम पाठ बड़ा कर लिया, हुण तुम नाम सिमरन करया करो, तो कुछ देर छोड़ दिया था सुखमणि साहब पाठ। बापू सरदार राम जी ने हुक्म लगाया भी सुखमणि साहब पढ़ना है, ये पढ़ो। तो वही बात जब गए हैं माता जी, तो वही पिताजी उसी पेज पे थे, तो मतलब अनबिलीवेबल ऐसे कोइंसिडेंस है। और उसी पे मैं ये बता रहा था, वो दीवान पे माता जी को मुकुट के साथ कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए, इसे साथ में लेट के, मेरे भाई मानते थे अपना, राखी बांधते थे, सरला मासी को पता है, तो राखी बांधते थे अपने कृष्ण भगवान को, वो साथ में मुकुट के साथ ऐसे लेटे, ऐसे दर्शन हुए साक्षात माता जी को। और मैं जब ये बात बताई तो सुदेश जो प्रेम मासी का, मेरे मास्टर जी है ना, छोटे मास्टर जी सुदेश बाबू जी जो अभी चले गए, तो प्रेम आंटी के हस्बैंड, उन्होंने बताया भी बचपन में भी एक बार दर्शन हुए थे कृष्ण भगवान के, जो कि हमें याद भी, सरला मासी ने शायद याद होना है। वो कहते तेरी मम्मी नू छोटी सी जो 5 साल उदों भी कृष्ण भगवान के दर्शन हुए सी। मैं क्या भी अच्छा मैनू नहीं पता, उन्होंने दसिया। मतलब भगवान कृष्ण ने कृपा की हुई है, पहले माता पिता का असर होता है, तो उनकी जो भक्ति है ना, वही वो जो प्लेटर में दिया खा रहे हैं इसीलिए शायद दर्शन दे दिए। या राधा मैया के, अभी मैं कल सुन रहा था एक भजन जिसमें क्या है कि आप प्रेम से गाओ तो उसकी दहलीज पे जाके बात लगती है। अगर आप यहाँ पे प्रेम से कोई गाएगा तो भगवान कृष्ण की गोलोक में जाके उसकी दहलीज में चली जाती है वो आवाज, वो सुन लेती है राधा जी और वो गीत गोविंद के लिए कहा होगा भैया, गीत गोविंद बहुत जय, शायद गीत गोविंद में या कहाँ पे, मैं नत्था सिंह का गाया था मैंने, नत्था सिंह का। हाँ ये नत्था सिंह का, उसी देखो ये भी कोइंसिडेंस, कल ये भी कोइंसिडेंस भी, इन्होंने इनका जो 4 तारीख को इन्होंने भी वही निकाल के रखा जो मेरी जो थोड़ी प्रसंग के साथ मिलता जुलता था, उधर से निकला था, निकाला नहीं था। और सबसे पहले संगीता एक और बात बताऊं, जब मुझे बहुत सुंदर भाई साहब ने आशीर्वाद दिया स्वप्न में, बड़े भाई साहब जो चले गए हैं, सुखचैन भाई साहब ने,
कि कहा कि हमारी चर्चा, मतलब अगर ये भी बैठे हैं मेरे स्वप्न में, नागपाल जी भी, ये भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं, तो इसका मतलब ये भी जूम संगत के लिए ये मैसेज है। उसने कहा भी तेरी चर्चा होती है ऋषि मुनियों के अंदर, भी तेरी तारीफ होती है। ऋषि मुनि हम लोगों की बात सुनते हैं। मेरा भाई ये बता रहा है कि ऋषि मुनि बुद्ध तेरी तारीफ कर, ये संगत को बता रहे हैं भी ये इसकी तारीफ करते हैं, मतलब हमारी सबकी तारीफ, सबकी बारे में बात तो होती होगी ना जूम सत्संग के बारे में, चाहे हम थोड़े से हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों लाखों की है संगत और वो हम गा रहे, या मैं बैठा हूं गा रहा हूं, मेरी बात हो रही ना ना, हम तो थोड़े से 15 20 25 लोग जुड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रेम है, सब में प्रेम है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में कम है, मेरे जैसों में ये। इसलिए उन्होंने ये संदेश दे दिया भी हम देखते रहते हैं, हमें आपको फिक्र करने की भैया जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज हमें एक रिक्वेस्ट है, हम हाँ, सब बापूजी के बच्चे हैं, हम अपने आप को क्यों निंदे? हम उनके साथ अटैच्ड है, हमारा नाम उनके सरनेम, हमारा सरनेम उन्हीं के साथ लग चुका है, तो हाँ, इसलिए हम अपने आप को निंदना नहीं है, अपने आप को बढ़ाना है नहीं निंदना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ना। लेकिन हम मैं नीचे नहीं निंदा है, नहीं कर हम रहा हूँ, मैं नीचे नहीं, इसीलिए मैं हम दिन शब्द ब दिन ऐसे ऊपर यूज नहीं बढ़ कर रहे हैं। इस अपने खुशी लिए, के साथ हम जिए, हम निंदना इसलिए नहीं है अपने आप को, मतलब इसी जो बात मुझे में लगता निंदा है। नहीं कर रहा हूं अपनी, मैं ये बता रहा हूँ सबके लिए। ये उन्होंने बोला कि हमारी एक चर्चा होती है वहां ऋषि मुनियों में, कितनी एक तो मुझे ये मन को इतनी तसल्ली हुई कि मेरा भाई अच्छी जगह पे, सारे माता पिता ने संभाल लिया, मेरे बापू श्रद्धा राम ने संभाल लिया, अभी ऋषि मुनियों के कांटेक्ट में है, तो ये बात कर रहे हैं ना, ऋषि मुनि तो बड़ी तारीफ करते हैं अभी बुद्ध की। तो ये अंदाजा लगाओ आप, मतलब कि मैं तो निहाल हो गया। ये मेरे बापू श्रद्धा राम जी की कृपा है, जिनका हम सेवक हैं, जिन बापू हर भगवान जी ने, जिन्होंने मुझे और प्रेम सिखा दिया और नंदाजोर धाम से साथ जोड़ दिया, तो सब उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा है, इसीलिए बुद्ध भगवान। हाँ जी, बुद्ध ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਰੂਪ ਅੱਛੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ और पहले तो वही सब तो इंसान बना था, अगे भी इंसान बनी है, क्योंकि बाणी च पढ़ी है किन्नी बारी, कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म भय कीट पतंग, कितना साफ लिखा है गुरु अर्जन देव जी ने। मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਣਾ है इंसान ही बनाओ। मैं बोले ना शुक्र विधाता का है, मुझे इंसान बना दिया, ये मैं बोलता हूँ। मिले माता पिता जग से निराली, ये बहुत बड़ी बात। बापू श्रद्धा राम खुद आप जो भगवान जीवन में किए उजाले, तो ये मैं तो पढ़ता हूँ, ये तो इस बात का तो मुझे भगवान ने इंसान बना दिया, ये तो बड़ा मेरे को बड़ा एहसान लगता है सच्ची, पता नहीं कैसे बना दिया। तो पता नहीं, कर्म चलो अच्छे कर्म और करें। अब कुछ मैं ज्यादा ना होता हुआ, 2 मिनट है तो ऐसा कर लेते हैं, हरे कृष्णा को कीर्तन कर लेते हैं 2 मिनट में। जो हरे भी है, आपने कृष्ण, भजन सुनाना था वो सुनाओ। आप कह रहे थे एक वो भजन फिर सुनाओ। ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं उसमें कुछ बात करूंगा, मेरे फिर अब बाकियों का समय ऐसा होता है ना, आज मुझे 8 से 8:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8 से नहीं, 6:30 से 7 बजे तक, तो अभी 7 बजने 2 मिनट है, तो फिर भैया सुना आपको तो दूंगे टाइम ऐसे पहले ही कम आपको मिला है, ले लो आज 10 मिनट और ले लो। कोई नहीं, 5 मिनट की तो बात है, भैया कोई आप नहीं, भजन सुनाओ, सुना मन लो, में नहीं रखो। भैया भजन सुना लो, जो तैयार करके आए वो सुना लो, जो हाँ, चर्चा हो सुना गई लो। मेरे ਤੁਸੀਂ सामने ਇਹਨਾਂ ऐसा आ गया, मैं तो ਬੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ बोल रहा था, ਤੁਸੀਂ मुझे ਇਹਨਾਂ कल ਨਾ उस ਸਟਿਕ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। हाँ जी, 10 ਮਿੰਟ वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ कल ਪਿੱਛੇ चले जाए, की हर्ज है? कल जो है ना, मुझे उषा बुआ का मन था, मैं वो बोल पिताजी का, तू जो मैं जो घर तेरा ही नूर हूँ, लेकिन वो मिला ही नहीं प्रभु, आज नहीं चाहते मुझे वो गाऊं, तो फिर कभी सही। कोई वो और मैं सुना दो सुनाया कि भैया, उस दिन जो मन पिछले में दिन उठा है वो सुना दो। राधा जी का ही कोई ये सुना दो। राधा जी का, चलो राधा है, राधा जी तेरे सदके, भाई वो कल वाला तो, कल तो मैंने सुना दिया था एक, राधा जी तेरे सदके हैं, तो राधा वो गाते हैं, मैं बड़ी देर होगी गाया नहीं है के अब ओ वांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी प्रसन्न वाणी में अमृत घोल, और रसना
राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत